रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 4। किचन में पिया लीना की हेल्प से सबके लिए डिनर रेडी कर रही थी। पूरे पैलेस में लीना के साथ 3 और लेडी सर्वेंट्स ही थे, पर पिया लीना के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी, क्योंकि लीना एक टाइनेज एज की लड़की थी और काफी इनोसेंट और फ्रेंडली थी। इसलिए अब पिया और लीना में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। पिया डिनर तैयार कर ही रही थी कि तभी श्रेयांश कूदते हुए आता है और किचन स्लैब पर बैठते हुए पिया से बोलता है, भाभी क्या क्या बना रहे हो आप, खुशबू तो बाहर तक आ रही है। और फिर वहां रखे बर्तनों में झांकने लगता है। पिया उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने आपके और नेहित के लिए आपका फेवरेट डिनर बनाया है, बाकी ईवान भाई के लिए भी उनकी ही पसंद का बनाया है। श्रेयांश उसकी बात सुन तपाक से बीच में घुसते हुए बोलता है, अरे पर भाभी मानव के लिए क्या बना रही हो आप, वो तो बताओ। पिया मासूम सा फेस बनाकर बोलती है, उनके लिए तो मैंने कुछ नहीं बनाया। श्रेयांश चिल्लाते हुए किचन स्लैब से नीचे कूदते हुए बोलता है, क्या? पिया उसके ऐसे चिल्लाने से डर जाती है और फिर जल्दी से बोलती है, अरे अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने उनके लिए भी डिनर बनाया है, पर उनकी पसंद का नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे तो उनकी फेवरेट डिश के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मैं क्या बतानी। और फिर पाउट बनाकर बच्चों की तरह बोली, तो मैंने उनके लिए वही बनाया जो सबके लिए बनाया। श्रेयांश भी उसकी बात से सहमत होते हुए बोलता है, पॉइंट तो है बात में, पर आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना, मैं बताता ना कि उसे क्या पसंद है। पिया पप्पी फेस बनाते हुए उसे देख बोलती है, मैंने आपको कितना ढूंढा पर आप मुझे मिले ही नहीं, इसलिए मैंने आप सबकी फेवरेट डिश बना दी। श्रेयांश किचन स्लैब से नीचे उतर रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ते हुए बोला, इट्स ओके भाभी, कोई बात नहीं। और रेफ्रिजरेटर से आइसक्रीम निकल वही बैठ पिया से बातें करते हुए खाने लगता है। थोड़ी देर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर आने का वेट कर रहे थे। पिया ने जल्द ही लीना की हेल्प से डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा दिया था। पिया खुद ही सबको बारी बारी से डिनर सर्व करती है, पर जब बारी मानव की आती है तो पिया अपनी घबराई नजरों से नेहित और श्रेयांश को देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं खाना दूं? और जैसे श्रेयांश और नेहित दोनों ही उसकी बातें समझ चुके थे। दोनों अपनी अपनी पलकें और मुंडी हिलाकर पिया को इशारा करते हैं, जैसे कह रहे हो, आप डिनर सर्व कीजिए भाभी, हम हैं ना, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। पिया भी दोनों का इशारा समझ जाती है और फिर अपना स्लाइवा गले से नीचे गटकते हुए मानव को डिनर सर्व करती है। मानव को डिनर सर्व कर पिया भी अपनी चेयर पर बैठ जाती है और मानव को देखने लगती है। नेहित और श्रेयांश का भी यही हाल था। दोनों भूखे बैल अपने खाने को छोड़ अपना मुंह खोले बस एकटक मानव को देखे जा रहे थे। वही ईवान अपनी फेवरेट कश्मीरी पुलाव और चिकपी पर पूरा फोकस कर खाने में बिजी था। उसे किसी दूसरे से मतलब ही नहीं था, वो बस खुद में मस्त मलंग खाने को एंजॉय कर रहा था। पर इधर मानव था कि अपना डिनर खा तो क्या देख तक नहीं रहा था। वो इस वक्त अपने फोन में कुछ करने में बिजी था। तभी मानव अपना डिनर छोड़ उठते हुए बोलता है, आप सब अपना डिनर कीजिए, मैं बस अभी 5 मिनट में आया। और बिना किसी की बात सुने वहां से सीधा पैलेस के बाहर निकल गया। श्रेयांश और नेहित दोनों अपना सड़ा हुआ शक्ल बनाकर एक दूसरे को देखते हैं, फिर पिया को देखते हैं जो उन्हें ही टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। उसकी आंखों में उन दोनों को सवाल दिख रहे थे, जैसे पूछ रही हो, अब क्या होगा, आप दोनों का तो प्लान ही फ्लॉप हो गया। श्रेयांश पिया को इशारा कर बोलता है, अरे चिल भाभी, अभी नहीं खाया तो कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद तो खाएगा ना। पिया उसके इशारे को समझ अपना सिर हिला देती है और अपना डिनर करने के लिए जैसे ही पहला बाइट उठती है कि उसकी नजर मेन डोर से आते हुए अर्श पर जाती है। ग्रे टैक्सिडो बिजनेस सूट पहने अर्श पूरे रौब से चलते हुए अंदर आ रहा था। उसके फेस पर इस वक्त कोई इमोशंस नहीं थे और ना ही कोई डार्कनेस। अर्श के इतने हॉट एरोगेंस को देख पिया की आंखें उस पर थमी की थमी रह जाती है। उसे अर्श को देख एक चीज याद आती है। अर्श ने उसे मैसेज करके वार्न किया था कि अगर वो वापस आ गया तब वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और ये वार्निंग उसे अर्श ने उसके कॉल रिसीव ना करने पर दी थी, जिसे याद कर पिया कांप उठती है। वो जल्दी से अपना सिर हिला आंखें बंद कर वापस से सामने देखती है, तो अर्श उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ही आता हुआ दिखाई देता है। पिया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में अर्श को ही देख रही है या फिर कोई सपना देख रही है। इसलिए उसने फिर से अपनी आंखें अपने हाथों से रब किया और सामने देखा, पर फिर भी उसे अर्श ही अपने पास आता हुआ नजर आ रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सच में अर्श ही है। अर्श को देख उसका मुंह बन जाता है,
क्योंकि अब तक श्रेयांश और निहित दोनों ने ही उसे अर्श के बारे में बता कर काफी डरा दिया था। अर्श जो कि बिना बताए अपनी लिटिल रैबिट को सरप्राइज देने के लिए वापस दिल्ली आ गया था, वो पिया की इन क्यूट हरकतों को देख मन ही मन स्माइल कर रहा था। अर्श डाइनिंग टेबल पर आकर मानव की जगह जो कि खाली थी और अर्श ने वहां किसी के लिए डिनर की प्लेट रखी देखी जिसमें से अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, तो वो वहीं पर बैठते हुए ठंडे लहजे में बोलता है, हाउ आर यू ऑल। अर्श की आवाज सुन निहित और श्रेयांश हैरानी से हड़बड़ाते हुए अपना डिनर छोड़ सामने देखते हैं तो उनकी हालात और खराब हो जाती हैं। अब उन्हें देख वो कहावत याद आ रही थी, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। उसने सबसे ज्यादा हैरानी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अर्श को मानव की सीट पर बैठे देख लिया था। दोनों सदमे में अपनी मुंडी पिया की ओर घुमाते हैं और उसे देखते हैं। पिया जो पहले अर्श के आने से अपना मुंह बनाए हुई थी, अब उसे मानव की सीट पर बैठा देख उसकी जान ही हलक में अटक हुई महसूस हो रही थी। वो घबराई नजरों से अर्श को ही देखने लगी थी। और ईवान ने तो अभी भी अपना डिनर करना नहीं छोड़ा था, उसे ना तो पहले कुछ लेना देना था और ना ही अब। ऊपर से वो पहले ही जानता था कि अर्श आ जाने वाला है, इसलिए वो फुल एंजॉयमेंट के साथ अपनी पेट पूजा में लगा हुआ था। उसे अर्श के आने पर कोई सरप्राइज भी फील नहीं हुआ क्योंकि उसे अर्श ने पहले ही बता दिया था। अब तक मानव भी डाइनिंग टेबल पर आ चुका था। उसने अपनी सीट पर अर्श को बैठा देखा तो उसने जाकर दूसरी जगह ले ली, तो लीना ने उसे दोबारा डिनर सर्व किया। डिनर सर्व होते ही मानव भी अब अपना डिनर करने लगा था। अर्श भी पिया को देखते हुए डिनर करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अर्श के बढ़ते हाथ को देख श्रेयांश और निहित डर के मारे अपना सलाइवा गले से नीचे गिटकते हुए बोलते हैं, हमारा डिनर हो गया, अब हम चलते हैं। और बिना किसी की बात सुने बिना बुलेट की स्पीड से गिरते पड़ते अपने रूम की ओर भागते हैं। अब पिया बेचारी अपना मुंह खोले बस उन दोनों को वहां से भागता देखती रह जाती हैं। सभी दोनों को ऐसे भागता देख कंफ्यूजन से अपना मुंह बना लेते हैं और फिर उन्हें इग्नोर कर चुपचाप डिनर करने लगते हैं। अर्श जैसे ही खाने का पहला बाइट अपने मुंह में रखता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगते हैं। ये देख पिया अपना डिनर छोड़ अपने नाखून खाने लगती हैं और साथ ही साथ श्रेयांश और निहित को कोसने भी लगती हैं। अर्श जल्दी से खाना छोड़ पानी पीने लगता है और अपना सिर उठा सामने ईवान और मानव को बड़े आराम से डिनर करता देख हैरान रह जाता है। वो खुद में बड़बड़ाता है, मेरे ही डिनर में गड़बड़ है या फिर इन लोग का टेस्ट ही ऐसा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर पिया पर जाती है जो अपनी डरी सहमी नजरों से उसे ही देखे जा रही थी। पिया की इस हरकत को देख हर्ष की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो पास में रखे खीर को खाने ले लिए अपना हाथ बढ़ता है, पर उसके खीर खाते ही वो जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है, What the hell is this? उसके ऐसे चिल्लाने से ईवान और मानव दोनों अपना डिनर छोड़ उसे देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? ईवान पूछता है, क्या हुआ अर्श, तू ऐसे क्यों चिल्लाया? वही पिया की तो अब हालात और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अर्श के चिल्लाने से पिया अर्श को देखते हुए खुद में मैमियात हुए बोलती है, आनंद, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने तो बस खाना बनाया था, पर मानव भाई के खाने में तो नमक मिर्ची श्रेयांश और निहित ने डाली थी, पर ये सामने बैठे अर्श की तरफ इशारा करते हुए, मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, आपने मुझे इनके जैसा डेविल हस्बैंड क्यों दे दिया? मुझे तो पीयूष पिया का स्कूल टाइम का क्रश जैसा मासूम हब्बी चाहिए था। वो ही मिल जाता तो मैं कितना खुश रहती, पर ये। फिर ऊपर देखते हुए पप्पी फेस के साथ सोचती है, भगवान जी, क्या आप मुझे उसे ही नहीं दे सकते थे जो इनको मेरी झोली में फेंक दिया? पिया का ध्यान अर्श की गुस्से वाली आवाज सुन टूटता है। अर्श गुस्से से बिफरते हुए बोलता है, आज का डिनर किसने बनाया है? लीना जो कि किचन में काम कर रही थी, वो भी अब तक अर्श के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुन बाहर आ चुकी थी। मानव बोलता है, बिग बॉस, आज का डिनर तो मैम ने हो बनाया है। ईवान भी मानव की बात सुन उसकी हाँ में हाँ मिलते हुए बोलता है, हाँ, आज का डिनर तो लिटिल रैबिट ने ही बनाया है और कितना टेस्टी भी है, पर तू ऐसे गुस्से में क्यों है? आखिर हुआ क्या? अर्श उन दोनों की बात सुन पिया को अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए देखता है, जो कि उसे ही अपनी आंखों में डर ले देखे जा रही थी। अर्श बिना कुछ बोले बस पिया को देखते हुए अपने बगल में बैठे ईवान की प्लेट से उसका खीर लेते हुए खाता है, तो उसकी जो आंखें पिया को घूर रही थी थोड़ी देर के लिए हैरानी से भर जाती हैं। पिया का तो अब बस डर से मिनी हार्ट अटैक आना बाकी था। मानव अर्श को यूं पिया को अपनी जानलेवा नजरों से देखता देख पूछता है, क्या हुआ बिग बॉस, आप ऐसे क्यों मैडम को देख रहे हैं? ईवान भी अर्श को यूं देख समझने की कोशिश करता है कि आखिर अर्श को हुआ क्या। तभी उसकी नजर अर्श की प्लेट में रखे खीर की कटोरी पर जाती है।
तो वो जल्दी से उसे उठा खाने लगता है। जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेता है, वैसे ही उगल देता है। इवान जल्दी से टिश्यू ले अपना मुंह साफ करते हुए बोलता है, यार अर्श, तेरे खाने में इतना ज्यादा नमक कहाँ से आया? पिया उसकी बात सुन अपनी आंखें भींच लेती है और अपने होठों को काटते हुए रोनी शक्ल बना श्रेयांश और निहित को 1000 गालियां और लाख बार कोसना शुरू करती है। वही पैलेस के सेकेंड फ्लोर पर पिलर के पीछे श्रेयांश और निहित छुपकर नीचे क्या हो रहा है वो देख रहे थे। पिलर के पीछे छुपे श्रेयांश और निहित दोनों को ही बुरा लग रहा था कि उन्होंने पिया को यूं अकेला छोड़ खुद भाग निकाले। श्रेयांश ऊपर से डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देख चिढ़ते हुए कहा, इस आदि मानव की वजह से हमें हमारा डिनर तक नसीब नहीं हुआ। निहित उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए उसे देख बोलता है, अबे ओ स्टोन एज के भूखे इंसान, कभी तो सीरियस हो जाया कर। यहाँ भाभी हमारी वजह से अपने खूंखार पति के बीच फंसी हुई हैं और तुझे यहाँ खाने की पड़ी है। थोड़ी तो शर्म कर। और फिर खुद नीचे देखते हुए बोलता है, मेरी प्यारी भाभी सिर्फ तेरी वजह से आज अपने राक्षस पति की चंगुल में फंसी हुई हैं। श्रेयांश उसकी बात सुन उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, ओ हेलो, मैंने क्या किया? हाँ, और मुझे क्या पता था कि भाई आज ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। निहित उसकी बात सुन उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा तुझे नहीं पता था? हाँ ठीक है, तुझे नहीं पता था, पर तूने भाभी से क्या कहा था कि तू सब संभाल लेगा अगर भाई को कुछ पता चला तो? पर तू, निहित श्रेयांश को अपनी उंगली से इशारा करते हुए, तू खुद उन्हें अकेला छोड़ भाग आया। श्रेयांश भी अब फुल मूड में आ चुका था, इसलिए वो भी अब अपने दांत भींचते हुए बोलता है, हाँ बोला था, पर ये सब मैंने अकेले थोड़ी ना बोला था, इसमें तेरी भी 50 to 50% की पार्टनरशिप थी, समझा? निहित अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, अबे ओ बिजनेसमैन के बाप, ये 50 to 50% ऑफिस में वर्क करने के टाइम कहाँ चला जाता है? हाँ, और अब यहाँ बड़ा पार्टनरशिप याद आ रही है तुझे? हाँ। दोनों में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। नीचे डाइनिंग टेबल पर पिया अपना सिर झुकाए बैठी थी। अर्श उसे अपनी जानलेवा नजरों से घूरे जा रहा था। उसने इवान और मानव को अपने रूम में जाने बोल दिया था, इसलिए अब वहां सिर्फ पिया और अर्श ही बचे थे। अर्श अपनी कोल्ड वॉइस में उसे घूरते हुए बोलता है, लिटिल रैबिट, क्या तुम्हें पूरी रात यही ऐसे ही रहना है? पिया उसकी आवाज सुन हड़बड़ी में बोलती है, हाँ क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ क्यों रहूंगी? अर्श उसकी बात सुन बोलता है, हम तो फिर चले। पिया बोलती है, हाँ हाँ। अर्श उसकी बात सुन वहां से उठ अपने रूम की ओर जाते हुए बोलता है, बस 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी ऊपर आओ। पिया उसकी बात सुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रोनी सूरत बनाकर बोलती है, श्रीशा प्लीज कल सुबह मेरी लाश लेने आ जाना बहन, हमारा सफर यही तक था। फिर मासूमियत से डरी सहमी आवाज में बोलती है, अब शायद हमारा मिलना अगले जन्म में ही हो, और प्लीज जानू का ख्याल रखना। और फिर भगवान से अपने अपनी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए अर्श के रूम की ओर बढ़ जाती है। पिया अपने रूम के डोर पर खड़ी कभी डोर को खोलने के लिए पुश करती तो कभी डोर को अपनी तरफ खींचती। पिया खुद से घबराई हुई आवाज में भुनभुनाते हुए बोली, आह गॉड, यार मैं क्या करूं, जाओ या ना जाओ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या? अगर मैं अंदर नहीं गई तो ये अर्श को याद करते हुए बाहर आ जाएंगे, और अगर अंदर गई तो मेरा मर्डर कर देंगे। फिर श्रेयांश और निहित दोनों को याद कर कोसते हुए बोलती है, ये सब श्रेयांश और निहित की वजह से हुआ है। मुझे ऐसे फंसा कर खुद अपने रूम में से सो रहे होंगे। पता नहीं मेरी अकल पर कौन से पत्थर पड़े थे जो मैंने उन दोनों का साथ देने का सोचा। पिया ऐसे ही खुद में बातें किए जा रही थी कि तभी उसके फोन पर अर्श का कॉल आता है। अर्श का कॉल आता पिया का गला सूखने लगता है। वो अपना सलाइवा गटकते हुए अपने फोन पर अर्श के नाम को फ्लैश होते देख पिया के हाथ कांपने लगते हैं। वो खुद को कंट्रोल कर जल्दी से कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से अर्श उसे बोलने का मौका दिए बगैर बोलता है, कहाँ हो तुम? लगता है आज तुम्हें रूम में आने का कोई मूड नहीं है। पिया उसकी बात सुन हकलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं तो मैं आ रहा हूँ, बस एक सेकंड। अर्श उसकी बात सुन रूखे तरीके से बोलता है, कम फास्ट, और बिना कुछ सुने कॉल कट कर देता है। पिया भी अब बिना किसी देर के जल्दी से अपने रूम का डोर ओपन कर अंदर एंटर करती है। जैसे ही वो रूम का डोर ओपन कर अंदर जाती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो खुद चारों तरफ अपनी आंखें बड़ी कर देखती हैं और फिर अपनी चीन पर उंगली रख बड़े ही क्यूट अंदाज में कंफ्यूजन के साथ बोलती हैं, कहीं मैं किसी और के रूम में तो नहीं चली आई? पर फिर उसकी नज़र बेड के ऊपर लगी अपनी और अर्श की शादी की बड़ी सी गोल्डन फ्रेम फोटो पर पड़ती है। उसे देख पिया अपने होठों का पाउट बना पप्पी फेस कर कंफ्यूजन के साथ बनाते हुए कहती है,
नहीं, ये तो इनका ही रूम है, पर ये रूम इतना ज्यादा रोमांटिकली क्यों डेकोरेटेड है। हर जगह डार्क रेड रोजेस के बुके और पूरे रूम में कैंडल्स जल रही थी। व्हाइट और पर्पल की थीम में वो रूम काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। तभी उसकी नजर काउच पर बैठे अर्श पर जाती है, जिसने इस वक्त कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। पिया उसे देख कुछ देर के लिए अपनी पलकें तक झपकाना भूल गई थी। तभी उसे अर्श की आंखें नजर आती है, जिसे देख पिया को एहसास होता है कि अर्श उसे अपनी तिखी नजरों से घूरे जा रहा है। पिया बिना कुछ बोले जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। अर्श जो काउच पर बैठा बस पिया की क्यूट हरकतों को नोटिस कर रहा था। पिया के अचानक से ऐसे वहां से वॉशरूम में भाग जाने से अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वो अपने दांत पिसते हुए बोलता है, लिटिल रैबिट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम सिर्फ बाहर आओ। ये उसने अपने आप से बोला था। और फिर वही बैठ पिया का वेट करने लगता है। 10 मिनट बाद पिया वॉशरूम से वापस रूम में आती है, तो उसकी सीधी नजर अर्श पर पड़ी है, जो अभी भी उसे ही घूर रहा था। पिया फिर से उससे नजरें चुराकर बेड की तरफ बढ़ जाती है। वही अर्श खुद को यूं इग्नोर करता देख और ज्यादा भड़क जाता है। वो सोचता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझे इग्नोर कर रही है। ऊपर से मुझे इसने एक बार भी मिस नहीं किया, यहाँ तक कि एक कॉल कर मेरे बारे में पूछा तक नहीं, और जब यहाँ आया तो नमक वाली खीर, चीनी वाली सब्जी और तो और तिखी पुलाव खिलाई। और इससे भी मन नहीं माना तो अब मुझे इग्नोर कर रही है। इट्स नॉट फेयर लिटिल रैबिट। अर्श भी अब जल्दी से हरकत में आया और पिया जो कि बेड के पास जा रही थी उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए खुद से चिपका कर बोलता है, What the hell is this little rabbit? तुम फिर से मुझे इग्नोर कर रही हो। पिया तो उसके अचानक किए गए इस एक्शन से घबरा गई थी। अर्श के उसका हाथ पकड़ते ही उसे लगा कि अब वो बिल्कुल नहीं बच सकती। ये उसका लास्ट डे है। अर्श का सवाल सुन पिया अपना सिर नीचे किए बस फर्श को घूरे जा रही थी, जैसे उसमें से कोई उसे बचाने के लिए बाहर आ रहा हो। और पिया बस उसका वेट कर रही हूँ। अर्श फिर से उसको खुद में और ज्यादा भींचते हुए सटा कर बोलता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, अब बोलोगी भी? पिया ऐसे ही अपना सिर झुकाए घबराते हुए बोलती है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, बस आज थोड़ी सी थक गई हूँ इसलिए नींद आ रही थी तो मैं बस जल्दी से सोने जा रही थी। अर्श उसकी बात सुन ठंडी आवाज में बोलता है, हम ठीक है, मान लिया कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रही थी, पर ये बताओ तुमने मेरे खाने में नमक मिर्ची क्यों भरा हुआ था? पिया तो ये सवाल सुनकर पूरा का पूरा सन पड़ चुकी थी। उसे अर्श के पहले सवाल से लगा था कि अर्श अब उससे उस बारे में शायद नहीं पूछेगा, पर यहाँ तो वही क्वेश्चन अर्श ने पिया पर दाग दिया था, जिससे वो बचने की कोशिश कर रही थी। पिया की हथेलियों में अब पसीना आने लगा था। वो अपनी आंखें कस के भींचे अर्श की गिरफ्त में जड़ बन के खड़ी थी। कि तभी फिर से अर्श बोलता है, लिटिल रैबिट, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम बोलती क्यों नहीं हो? फिर थोड़ा रुककर, नो नो, तुम बोलती हो पर मेरे सामने नहीं क्यों? पिया उसकी बात सुन जल्दी से बोलती है, ऐसी बात नहीं है। अर्श उसे तिखी पैनी नजरों से देखते हुए कहता है, तो कैसी बात है? हम। पिया फिर से शांत हो जाती है। अर्श उसे शांत देख फिर से बोलता है, अब अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं तुम्हें बाइट करते हुए किस करूंगा, जो तुम्हारे लिए पेनफुल होगा लिटिल रैबिट। पिया उसकी ये धमकी सुन उसे देखने लगती है, पर फिर जैसे ही उसकी नजर अर्श से मिलती है, वो अपनी नजरें वापस से नीचे कर जमीन को देखते हुए बोलती है, क्या क्या पूछा आपने? अर्श उसके यूं नीचे देखने से चिढ़ जाता है। वो इरिटेट होते हुए बोलता है, पहले तो तुम मेरे आंखों में देखकर बात करो। ये बोल अर्श उसकी थुड़ी पकड़ उसका फेस अपने सामने करता है, और फिर भारी आवाज में कहता है, मैंने तुमसे ये पूछा कि तुमने मेरे डिनर में नमक मिर्ची क्यों ज्यादा डाली? अर्श के इस सवाल को सुन पिया की आंखों में अब आंसू आ गए थे। अर्श उसके आंखों में आए आंसू देखे थोड़ा परेशान होते हुए बोला, ही लिटिल रैबिट, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें डांटा भी नहीं, फिर क्यों रो रही हो तुम? फिर पिया को अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं अब नहीं पूछूंगा, पर तुम रोना बंद करो वरना मैं सच में वही करूंगा। और पिया के छोटे से रैबिट फेस को अपने हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में देख बोला, देखो, मैं तुम्हारे इन प्यारी प्यारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं बस इन आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार देखना चाहता हूँ। ये बोलते हुए अर्श धीरे से पिया के सिर को प्यार से चूम लेता है। पिया अर्श को ऐसे खुद को प्यार से बातें करते देख, अपने लिए फिक्र करते देख सोचती है, क्या सच में कोई मुझसे प्यार कर सकता है? पर इन्होंने तो मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, वो भी मुझे बचाने के बदले में। अर्श पिया को खुद में और कसकर चिपकाते हुए बोलता है,
अच्छा ये बताओ तुम्हें ये डेकोरेशन कैसी लगी? पिया अपना सिर उठा अर्श की आंखों में अपनी पनीली आंखों से देखते हुए रुआसी आवाज में बोलती हैं। आई एम सॉरी। अर्श उसकी बात सुन कंफ्यूजन से उसे देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? और पिया के गालों पर अपना हाथ रख अंगूठे से सहलाते हुए बोलता है, लिटिल रैबिट क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें कुछ किया क्या? या फिर डांटा? पिया उसकी बात सुन अपनी नजरों को अपने हाथों पर कर जो इस वक्त अर्श के चेस्ट पर थे। पिया अपनी उंगलियों से अर्श की शर्ट के बटन से खेलते हुए बोलती है, नहीं, लेकिन वो। अर्श उसकी इन क्यूट हरकतों को देख हल्के से स्माइल करते हुए बड़े प्यार से उसके गाल पर अपने नाक से सहलाते हुए कहता है, हम बोलो। तो पिया उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोलती है, आई एम सॉरी, मैं आपके खाने में नमक मिर्च नहीं डालना चाहती थी। ये सब श्रेयांश और निहित ने मिलकर मानव भैया को सबक सिखाने के लिए किया था। इसमें मेरी गलती नहीं थी। उन दोनों ने मुझे बस खाना बनाने को कहा तो मैंने बस वही किया। पिया ने ये सब एक ही सांस में बोल डाला था। ये सुनते ही अर्श की भौहें आपस में मिल जाती है। वो अपनी आंखें छोटी कर पिया को देखते हुए बोलता है, और उन दोनों ने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम्हें ये पता था तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? पिया उसकी तेज आवाज को सुन डर जाती है, पर उसे इतना समझ आ चुका था अर्श उसे ऐसे ही पनिश नहीं करेगा। इसलिए उसकी बात सुन फिर से अर्श के बटन के साथ खेलते हुए पप्पी फेस बनाकर बोली, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी, जिस वजह से मानव भैया ने मुझे पेनिशमेंट के लिए पूरे पैलेस का चक्कर लगाने को बोला, और साथ ही साथ श्रेयांश और निहित को भी, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों में काफी कुछ खाया था और उन लोगों का वेट भी गेन हो गया था। अर्श पिया की कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हम पर जब तुम्हें पता था कि श्रेयांश और निहित मानव के साथ कुछ उटपटन करने वाले हैं तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? पिया ऐसे ही हकलाते हुए बोलती हैं, क्योंकि मैं भी मानव भैया को सबक सिखाना चाहती थी इसलिए। अर्श जैसे ही कुछ बोलने को होता है कि तभी उसके रूम की डोर पर जोर जोर से नॉक करने की आवाज आने लगती हुआ, भाई प्लीज ओपन द डोर भाई। अर्श और पिया जल्दी से डोर की ओर देखते हैं। पिया अर्श से छूटने की कोशिश करने लगती है, पर अर्श था कि उसे और टाइटली पकड़ अपने आप से चिपकाए जा रहा था। तभी डोर से श्रेयांश को निहित के चीखने की आवाज आती है, भाई प्लीज भाभी को कुछ मत करना, सब हमारी कारस्तानी थी। भाई प्लीज ओपन द डोर। श्रेयांश डोर को लगभग पीटते हुए बोलता है, भाई मेरे पास मेरी एकलौती भाभी है, प्लीज उन्हें पनिशमेंट मत देना, मेरी मासूम सी भाभी पहले से सबसे बड़ी पनिशमेंट झेल रही है आपसे शादी करके, अब प्लीज उनको काला पानी का सजा ना देना। अर्श श्रेयांश की बातें सुन अपनी आंखें छोटी छोटी कर तिखी नजरों से डोर को घूरे हुए कहता है, तुम दोनों को मैं, और जल्दी से पिया को छोड़ डोर ओपन करने चला जाता है। और यहाँ पिया अपने होठों को चबाते हुए अर्श को देखे जा रही थी। अर्श जैसे ही डोर ओपन करता है वैसे ही उसके ऊपर डोर से चिपके दो चिपकू गम श्रेयांश और निहित दोनों गिर पड़ते हैं। अर्श दोनों को खुद के ऊपर से बड़ी बेरहमी से धक्का देकर हटाते हुए गुस्से से बोलता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मानव के डिनर में छेड़छाड़ करने की, और तुम दोनों ने उसमें भी लिटिल रैबिट को समेट लिया। तुम दोनों कभी बाज आओगे भी या नहीं? अर्श उन्हें गुस्से से देख चिल्लाने में लगा था, पर यहाँ श्रेयांश और निहित की नजरें अर्श के पूरे बेडरूम को स्कैन करने में लगी थी। दोनों हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोलते हैं, वाओ व्हाट अ डेकोरेशन। श्रेयांश अपनी शैतानी निगाहों से रूम को देखते हुए बोला, और कितने रोमांटिक तरीके से डेकोरेट कर रखना है। अर्श दोनों को बात सुन अपने दांत भींचते हुए गुस्से में कहता है, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। मैं कल सुबह तुम दोनों को बताता हूँ, बी रेडी। अर्श की धमकी सुन श्रेयांश और निहित अपना मुंह खोले चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या? अर्श उन्हें घूरते हुए कहता है, गेट आउट। श्रेयांश जैसे ही बोलने को होता है कि तभी अर्श अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए उसे देखता है, जैसे कह रहा हो, अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो तुम कल सुबह यहाँ तो क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं दिखोगे, समझे? निहित और श्रेयांश अर्श की धमकी समझ सिर पर पैर रख वहां से भाग निकलते हैं। इनके जाते ही अर्श डोर बंद कर जैसे ही पीछे मुड़ देखता है तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। पिया शर्म से अपना फेस नीचे किए नीचे फ्लो को घूरे जा रही थी। अर्श उसके पास जाकर उसके सामने खड़े होते हुए ठंडी आवाज में बोलता है, हम तो मिसेज पिया अर्श जैन, आपको क्या पनिशमेंट दी जाए? पिया कुछ नहीं बोलती, बस यूं ही सिर झुकाए खड़ी रहती है। अर्श उसे देख थोड़ा सा नीचे झुकता है और पलक झपकते ही पिया को अपने गोद में ले बैग की ओर बढ़ जाता है। पिया अर्श के यूं उसे अपने गोद में लेने से घबरा जाती है और काफी स्ट्रांग तरीके से उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लेती है। पिया घबराते हुए अर्श से कहती है,
आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चली जाऊंगी बेड तक। अर्श पिया को एक नजर देखता है और फिर उसकी बातों को इग्नोर कर पिया को बेड पर अच्छे से उसकी साइड लेटा देता है और खुद भी लाइट्स ऑफ करके पिया के पास आकर लेट जाता है। अर्श पिया को अपनों बाहों में भरते हुए उसके प्यारे से चेहरे को देखने लगता है, जो इस वक्त कैंडल्स की रोशनी में बिल्कुल किसी डायमंड की तरह चमक रहा था। पिया घबराते हुए उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करती है, पर वो अर्श की ताकत के आगे हार जाती है। अर्श अपना फेस पिया के खुले बालों में छुपाते हुए बेहद सिडक्टिव वॉइस में बोलता है, लिटिल रैबिट, क्या तुम्हें एक बार के लिए भी मेरी याद नहीं आई? पिया तो पहले ही अर्श को खुद के इतना पास फील कर जम चुकी थी। उसे तो अर्श की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। अर्श पिया की नेक पर अपनी नाक रब करते हुए बड़े ही मदहोश तरीके में कहता है, बोलो भी लिटिल रैबिट, क्या तुम्हें मेरी एक बार के लिए भी याद नहीं आई? पिया उसके ऐसे टच करने से सिहर उठती है। वो खुद को संभालते हुए अर्श के सवाल के उल्ट खुद अर्श से पूछती है, आप इतनी जल्दी जैसे आ गए? मेरा मतलब है कि आप तो कल आने वाले थे ना? अर्श उसकी बात सुन थोड़ा रुकता है और फिर पिया के कॉलर बोन पर अपने नुकीले दांतों से बाइट करते हुए उस पर अपनी वेट टंग चलाने लगता है। पिया अर्श के ऐसे बाइट करने से चीख पड़ती है। वो अर्श को खुद के ऊपर से हटाते हुए बोलती है, क्या कर रहे हैं? अर्श अपना फेस उसके फेस के सामने लाते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं आज ही आ गया। क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? हम ये सब कहते वक्त अर्श की सांसें पिया के फेस पर फील हो रही थी और पिया की सांसें अर्श के होठों पर फील हो रही थी। पिया हकलाते हुए बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्श उसे प्यार से देखते हुए बोलता है, तो बताओ कैसी बात है? पिया अर्श को यूं देखता देख अपनी बॉडी में करंट सा दौड़ता हुआ फील करती है, जिस वजह से पिया अर्श को उसकी चेस्ट पर हाथ रख खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। अर्श पिया को ऐसा करते देख उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले उलझाते हुए अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझते हुए बेड में प्रेस कर देता है। अर्श के ऐसा करने से पिया अपनी आंखें भींच लेती है। अर्श पिया को यूं देख मुस्कुराता है और थोड़ा नीचे झुक पिया के कानों में धीरे से अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, लिटिल रैबिट, हमने अपनी शादी से रिलेटेड सारे रिचुअल्स किए पर हमारी फर्स्ट नाइट तो हुई ही नहीं। ये बोल अर्थ पिया के ईयर बॉब्स को हल्के से बाइट कर लेता है और फिर वापस से उस पर अपनी वेट टंग को चलाते हुए किस कर लेता है। अर्श के छूने से पिया सिहर उठी थी। उसके पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई थी। ये सब पिया के लिए बहुत नया था। उसने आज तक ऐसा कुछ भी फील नहीं किया था। पिया अपनी आंख बंद किए अर्श की चेस्ट पर हाथ रख उसे पीछे धक्का देने की कोशिश करती है, पर पिया के हाथ ना ही अर्श को खुद से दूर कर पा रहे थे और ना ही अर्श को खुद के करीब खींच पा रहे थे। पिया का चेहरा इस वक्त पूरा का पूरा लाल हो चुका था। वो अर्श का सवाल सुन अपनी आंखें और भी ज्यादा भींच लेती हैं और अपने हाथों की पकड़ अर्श के कॉलर पर कस देती हैं। अर्श पिया के ऐसे खुद के कॉलर को कसके पड़ता फील कर अपना फेस उसके बालों से निकल उसे देखता है। अर्श पिया के ब्लश करने से लाल पड़ चुके फेस को देख मुस्कुरा देता है। अर्श की नजर पिया के होठों पर जाती है। अर्श की धड़कने पिया के लाल होठों को देख अब रोलर कोस्टर की तरह हो रही थी। वो पिया को देख अपना कंट्रोल खोने लगता है। अर्श पिया के और ऊपर आकर अब उसके होठों के ऊपर झुकने लगता है। यहाँ बेचारी पिया, वो तो खुद में उलझी हुई थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आज तक कभी भी पिया के इतना नजदीक कोई नहीं आया था, और अगर पिया को किसी ने देखा तक भी था तो बस गलत इंटेंशन से, जिसे देखकर ही पिया को घिन आती थी। जब भी कोई उसे गलत तरीके से देखता या छूता था तो, पर अर्श के उसे छूने या उसके पास होने से उसे कुछ गलत या अजीब फील नहीं होता था, बल्कि उसे उसके पास रहना अच्छा लगता था। पिया को अर्श की बाहों में एक अपनापन का एहसास मिलता था, जिसे पाकर वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लिया करती थी। यहाँ तक कि जब अर्श यहाँ उसके साथ नहीं था तो भी पिया को उसकी याद आती थी, पर वो किसी को जताती नहीं थी कि वो अर्श को कितना मिस करती है। वो हर रात अर्श को याद करती और उसकी हर बातों को, उसके गुस्से को याद करती थी, जो श्रेयांश और निहित बताते थे। पिया यूं ही अपनी आंखें बंद किए खुद में उलझी अर्श की गर्म सांसें अपने होठों के करीब आता हुआ फील कर रही थी। जैसे जैसे अर्श उसके करीब बढ़ता है वैसे वैसे पिया की धड़कनें तेज होती जा रही थी। चेहरा सुर्ख लाल पड़ते जा रहा था। अर्श झुककर पिया के लाल नशे से भरे लाल होठों को पर अपने सख्त होठों को रख ब्लॉक कर देता है। वो काफी इंटेंसली उसके होठों को स्मूच करते हुए किस कर रहा था। दोनों की आंखें बंद थीं। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे
कि अचानक से अर्श झटके से पिया के ऊपर से उठ अपनी साइड आकर लेट जाता है और पिया को अपनी ओर खींच अपनी बाहों में भरते हुए गहरी सांस लेकर कहता है, सो जाओ। पिया अर्श के ऐसे बिहेव से चौंक जाती है। वो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर अर्श को देखती है, जो इस वक्त अपनी आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। पिया अर्श के फेस की काफी गौर से देखते हुए खुद से बोलती है, इन्हें क्या हुआ, अभी तो इनके अंदर। पिया इतना ही सोच पाती है कि तभी उसे अर्श की आवाज सुनाई देती है। अर्श यूं ही अपनी आंखें बंद किए पिया को अपनी बाहों में और भी ज्यादा अपने करीब करते हुए कहता है, इतने प्यार से मत देखो, तुम्हारा ही हूँ। अर्श की बात सुन पिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरानी से अर्श के देखने लगती है। अर्श मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल देता है और पिया को देखने लगता है। अर्श पिया की नाक को अपनी नाक से रब करते हुए शरारती टोन में कहता है, हम ज्यादा मत सोचो लिटिल रैबिट, अगर तुम चाहती हो कि हम अभी इसे आगे कंटिन्यू करें तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर पिया के ऊपर आने लगता है। पिया अर्श की बातें सुन पहले तो शर्मा कर अपनी पलकें नीचे झुका लेती है, पर फिर अर्श की हरकत को देख लगभग चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दीजिए। और अर्श को खुद के ऊपर से धक्का देकर हटाने लगती है। अर्श भी उसकी बात सुन उसके ऊपर से उठ अपनी जगह आते हुए कहता है, ओके चलो सोते हैं। और पिया को फिर से पकड़ कर उसके बालों को प्यार से सहलाने लगता है। पिया भी जल्दी से अर्श की चेस्ट में अपना चेहरा छुपाकर सोने की कोशिश करने लगी है। अर्श पिया को खुद के करीब देख स्माइल करता है और पिया को देखने लगता है। पिया भी अर्श की चेस्ट में अपना फेस छुपाए कुछ टाइम पहले की गई अर्श की हरकतों को याद कर पिया शर्माने लगी और स्माइल करते हुए अर्श के और ज्यादा करीब होकर सोने लगी। ऐसे ही दोनों ना जाने कब नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह 4:30 बजे पिया की आंखें खुली तो अर्श बेड पर नहीं था। पिया भी अब बिना देर किए जल्दी से वॉशरूम में जाती हैं और थोड़ी देर में अपना वर्कआउट फिट पहनकर जल्दी से जैन पैलेस के गार्डन की ओर भागती हैं। पिया जैसे थी गार्डन में पहुंचती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपना मुंह खोले बस सामने श्रेयांश और निहित को एक दूसरे को थप्पड़ मारते देखती हैं, जो बिना रुके एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर रहे थे। अगर श्रेयांश एक थप्पड़ जोर से मारता तो निहित उससे ज्यादा ताकत लगाकर उसको तेज तमाचा मारता। दोनों के चेहरे बंदर के बैक की यार लाल पड़ चुके थे, जिसे देख सब हंस रहे थे और उनकी हंसी श्रेयांश निहित का दिल जला रही थी। और सबसे ज्यादा हैरान वो मानव के साथ खड़े अर्श को देखकर होती हैं, जो कि श्रेयांश और निहित को गुस्से से देख लाल पीला हुए जा रहा था। श्रेयांश की नजरें जैसे ही पिया पर पड़ती हैं वो दौड़ते हुए जाकर पिया के पैरों को पकड़ वही जमीन पर बैठ जाता है। पिया श्रेयांश के ऐसा करने से डर जाती है। वो अपने पैर छुड़ाते हुए कहती है, अरे श्रेयांश आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए। श्रेयांश बच्चों की तरह पिया के पैर पकड़ लगभग रोते हुए बोलता है, अरे यार भाभी आप अपने इस जल्लाद पति अर्श की ओर देखते हुए को संभालिए। क्यों अपने छोटे भाई की जान लेने पर तुले हैं, पूछिए इनसे। तभी निहित भी पिया के पास आकर श्रेयांश के पास बैठ पिया का दूसरा पैर पकड़ते हुए बोलता है, भाभी देखो ना, ये भाई हमें ये पूरा का पूरा पहले साफ करने और तो और आज मोनिक का ब्रेकफास्ट बनाने से लेकर रात के डिनर तक के बनाने की पनिशमेंट दी है। श्रेयांश बोलता है, प्लीज भाभी मुझे नहीं करना ये सब, भाई ने हमें किसी से भी हेल्प लेने से मना किया है, हम अकेली सी नन्ही जान क्या क्या करेंगे। पिया दोनों की बात सुन अर्श की तरफ देखती है, जो इस वक्त अपनी खा जाने वाली नजरों से पिया के पैरों से लिपटे श्रेयांश और निहित को घूरे जा रहा था। पिया एक नजर अर्श को देख वापस निहित और श्रेयांश को देख बोलती है, आप दोनों टेंशन मत लीजिए, मैं आप दोनों की हेल्प करूंगी। श्रेयांश ये सुन उछल के खड़े होते हुए बोला, क्या सच में आप हमारी हेल्प करेगी ना। पिया उसकी बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है। निहित भी खड़े होते हुए बोलता है, अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अब भाभी जो हमारे साथ है उनके साथ तो यू अपनी चुटकी बजाते हुए कहता है, यू टाइम और काम करना निकल जाता है। अर्श जो इस वक्त श्रेयांश और निहित को अपनी लिटिल रैबिट के इतना पास देख और तो और पिया का उनके साथ मिलकर उनकी हेल्प करने का सुनकर खून खौल उठा था। भले ही श्रेयांश और निहित उसके भाई थे, पर उसे भी उनका पिया के इतना पास आना अच्छा नहीं लगता था, या ये कह सकते हैं उसे पिया के पास किसी और को देखकर ही जलन होती थी। उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई और उसकी जान को छुए या देखे। अर्श जल्दी से अपने लंबे लंबे कदम बढ़ा पिया के पास जाता है और उसे श्रेयांश और निहित के बीच से निकाल खुद के करीब खींचते हुए अपने दांत पिसते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है,
मैंने इन दोनों को पनिशमेंट दी है, तुम्हें नहीं। और हाँ, तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, पर तुम्हारी सजा मैं डिसाइड करूंगा। तब तक के लिए अपना काम करो, और आज तुम इन दोनों, श्रेयांश और उसके की तरफ इशारा कर, से बिल्कुल दूर रहोगी, गॉट इट। पिया तो अर्श के यूं सबके सामने पकड़ने से एम्बेरस फील कर रही थी। उसके गाल शर्म से लाल पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसने अपना सिर नीचे किए हुए ही हाँ में अपना सिर हिला दिया। बाकी सब भी अर्श की हरकत देख शॉक थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार अर्श ऐसा भी हो सकता है। ओवर पॉसेसिव। अब तक तो ईवान भी वहां आ चुका था। उसने भी अर्श की जलन देख ली थी। अर्श पिया को छोड़ सबको घूरते हुए कहता है, गेट ऑन विद योर वर्क। सब अर्श की गरजती आवाज को सुन जल्दी जल्दी होश में आते हैं और अपना अपना वर्कआउट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम में रेडी होने चले जाते हैं। श्रेयांश और निहित तो बिजली की रफ्तार से भागते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से रेडी होकर डिनर रेडी करना था। इसलिए वो बिना किसी की सुने वहां से अपने रूम की ओर भाग निकलते हैं। दोनों को देख सब लाचारी से अपना सिर हिलाते हैं और अपने अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं। पिया भी अपने रूम में जाकर जल्दी से वॉशरूम में फ्रेश होने भाग जाती हैं। अर्श उसे ऐसे देख कंफ्यूजन से अपना सिर हिला वही काउच पर बैठ कुछ फाइल्स चेक करने लगता है। थोड़ी दूरी बाद पिया शावर लेकर वॉशरूम से निकल क्लोजेट रूम में चली जाती है। अर्श भी अपनी फाइल रख जल्दी से रेडी होने चला जाता है। अर्श शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र मिरर के पास खड़ी रेडी हो रही पिया पर जाती है। पिया ने इस वक्त येलो कुर्ती विथ वाइट जीन्स पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी की हुई थी। अर्श ने इस वक्त अपनी कमर पर एक वाइट टॉवल लपेट रखी थी और एक टॉवल अपने गर्दन पर रख उसे अपने बाल सुखा रहा था। अर्श अपनी गर्दन से टॉवल निकल वही पास के काउच पर रख पिया की तरफ बढ़ जाता है। पिया इससे अनजान रेडी होने में बिजी थी। पिया अपनी ही धुन में मस्त मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। तभी पीछे से उसे किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। पिया डर से हड़बड़ा कर अपनी नजरें उठा मिरर से ही अपने पीछे कौन है देखती है। उसकी नजरें सीधा अर्श की नजरों से जा मिलती हैं। पिया कुछ देर के लिए अर्श को देख उसमें खुशी जाती है। वो बिना अपनी पलकें झपकाए बस अर्श के अट्रैक्टिव फेस को निहारे जा रही थी। पिया कभी अर्श की आंखें देखती जो कि बिल्कुल काली गहरी थी, जिसमें उसे खुद के लिए बेशुमार प्यार, ढेर सारी फिक्र लिए हुए था, तो कभी तिखी नुकीली नाक पर जाती जिस पर हर वक्त गुस्सा आलती पालती लगा कर बैठा रहता था, तो कभी उसके होठों को जिस पर जान कुर्बान कर देने वाला मुस्कान खिली हुई थी, और उसी मुस्कान उसके गालों पर पड़ते डिंपल, हाय ये तो पिया का दिल ही लूट ले गए थे। अर्श पिया को ऐसे खुद को देखता देख हल्का सा नीचे झुकता है और पिया के लिप्स पर सॉफ्ट किस कर अपने सिर को थोड़ा हिलाता है, जिसकी वजह से उसके बालों से पानी टपक कर पिया के फेस पर पड़ने लगता है। पिया हड़बड़ी में अर्श से दूर होते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? अर्श पिया को उसका हाथ पकड़ अपने पास खींचते हुए बोलता है, अपनी लिटिल रैबिट को देख रहा हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? पिया अर्श की चेस्ट से जा लगती है। पिया अर्श से छूटने की कोशिश करते हुए मिरर से ही अर्श को देख बोलती है, प्लीज छोड़िए, लेट हो जाएगा। तभी वो नोटिस करती है कि अर्श इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में खड़ा था। पिया उसे ऐसे देख अपनी आंखें अपने हाथों से बंद करते हुए बोलती है, आपने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसे किसी लड़की के सामने आते हुए? अर्श पिया की इस हरकत पर मुस्कुरा देता है, और पिया ने ये सब इतने क्यूट अंदाज में बोला था कि अर्श का दिल कर रहा था कि अभी पिया को पकड़कर किस कर ले और साथ ही साथ उसे खा जाए। अर्श पिया को और अच्छे से होल्ड करते हुए बोलता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माई लिटिल रैबिट, आई एम योर हब्बी एंड यू आर माई क्यूट लिटिल वाइफी। और फिर झुककर पिया के गालों पर किस करते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलता है, इसलिए मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे रह सकता हूँ। पिया उसके किस करने से कांप जाती है। वो जल्दी से अपना सिर हिला हकलाते हुए बोलती है, हाँ हाँ, आपको जैसे रहना है रहिए, पर प्लीज जल्दी से रेडी हो जाए। इन सब के बीच पिया ने एक बार के लिए भी अपना हाथ अपनी आंखों पर से नहीं हटाया था। अर्श उसे छोड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करता है। अब पिया का फेस अर्श की तरफ था। अर्श पिया की आंखों से उसका हाथ हटाते हुए कहता है, लिटिल रैबिट ओपन योर आइज। पिया अर्श की बात सुन वैसे ही अपनी आंखें बंद किए ना में अपना सिर हिला देती है। अब तक तो पिया के गाल शर्म से लाल पड़ चुके थे, जिन्हें देख अर्श समझ गया कि पिया ब्लश कर रही हैं, पर फिर भी अपनी आवाज को थोड़ा तेज कर बोलता है, मैंने कहा अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। पिया अर्श की आवाज सुन डर से अपनी आंखें खोल अर्श को देखने लगती है। अर्श पिया के ऐसा करने से मुस्कुरा देता है और पिया को अपने करीब करते हुए बोलता है,
मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। पर यही बात तुम पर भी लागू होती है, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। पिया तो अर्श की आवाज सुनकर ही डर से कांप गई थी। वो तो बस अर्श की बातों को सुन अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्श को देखने लगती है। अर्श पिया को हाथ सुन अपना सिर उसके सिर से लगाते हुए धीमी आवाज में बोलता है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे तुम्हें बचाने के बदले शादी की, पर कुछ भी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है और तुम्हें मैं तुम्हारी मर्जी के भी नहीं छोड़ सकता। तो कभी भी मुझे छोड़कर जाने की मत सोचना, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। पिया को अर्श की बातें सुन काफी खुशी महसूस हो रही थी, पर क्यों उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था, क्यों इसके दिल में एक सुकून की लहर दौड़ पड़ी जब अर्श ने ये कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी होते हुए भी नहीं छोड़ूंगा। पिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अर्श की सॉफ्ट वॉइस फिर से सुनाई देती है, तुम सुन रही हो ना। पिया वैसे ही अपना सिर हाँ में हिला देती है। अर्श भी अब अपनी आंखें खोल पिया से अलग होता है और एक नजर पिया को देख क्लोजेट रूम की ओर बढ़ जाता है। पिया भी सारी बातें छोड़ जल्दी जल्दी खुद को ठीक कर अपने बुक्स रखने चली जाती है। अर्श थोड़ी देर में रेडी होकर क्लोजेट रूम से बाहर आता है। पिया भी अपना बैग लेकर नीचे ही जा रही थी कि तभी अर्श उसे रोकते हुए कहता है, लिटिल रैबिट इधर आओ। पिया जो कि उससे दूर भाग रही थी, वो उसकी बात सुन अपनी आंखें भींचते हुए अपनी जीभ अपने दांतों तले काटते हुए धीरे से खुद में फुसफुसाते हुए बोलती है, हो गया कल्याण। अर्श फिर से बोलता है, लिटिल रैबिट कम ऑन फास्ट, जल्दी आओ। पिया भी मुंह बनाते हुए अर्श के पास जाती है। अर्श पिया को देख बोलता है, हु आई एम। पिया कंफ्यूजन से अर्श को देखते हुए खुद में बड़बड़ाती है, हैं, क्या ये कौन है, ये भूल गए हैं। अर्श पिया के फेस रिएक्शन से समझ जाता है कि आखिर उसकी ये सिली वाइफ क्या सोच रही है। अर्श अपना एक कदम बढ़ाते हुए बोलता है, मैंने पूछा मैं तुम्हारा कौन हूँ। पिया पीछे हटते हुए लड़खड़ाती जुबान से बोलती है, वो आप मेरे हस्बैंड है। अर्श उसकी बात सुन डेविल स्माइल करते हुए कहता है, और तुम मेरी क्या हो। पिया ऐसे ही बोलती है, मैं आपकी वाइफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।